वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमामी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये कंपनी करती क्या है, वो हम लोग जानेंगे। इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग कवर करेंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए सो दैट आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाए। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए सो दैट आपको ये कंपनी के बारे में पता चले और आप सोच सकते हो ये कंपनी में आपको क्या करना है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये फ्यूचर में अपने पास पोर्टफोलियो में रखना है कंटिन्यू, या फिर नहीं है तो इसको लेना है या नहीं लेना है। वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो खुद से ये वीडियो पूरा देखने के बाद। ये कंपनी को मोर देन 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये मैन्युफैक्चर करती है ये सारे प्रोडक्ट्स, और उसको सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब काम ये कंपनी करती है। तो अगर आप देखोगे इसके प्रोडक्ट्स तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स देखेंगे तो बोरो प्लस, नवरत्ना, फिर यहाँ पे देखेंगे तो झंडू से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर केश किंग है, फेयर एंड हैंडसम हो गया, इमामी मेंथो प्लस, फिर डर्मीकूल, इमामी ऑयल 1, उसके बाद में क्रीम 71, 50 ईयर्स ऑफ जर्मन। ये देखिए ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स जो आपने देखे होंगे, ये द मैन कंपनी, फिर ब्रिलेर, ये दोनों कंपनी से तो इसने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। विंटर, नॉन विंटर जैसे अलग अलग सीजन के हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो विंटर के लिए है बोरो प्लस, फिर नॉन विंटर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो अब इसलिए ये कंपनी के बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ सो दैट आपको ये हम लोग डेली यूज़ करने वाले ब्रांड से, ठीक है, तो इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो अभी हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेंगे यहाँ पे। तो ये है इसका चार्ट और ये डेली चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी करेक्शन दिया है, आपको मार्क करके बताऊंगी। ये कंपनी ने काफ़ी करेक्शन दिया है, यहाँ से कंपनी कंटिन्यूसली डाउनफॉल में ही है और अभी ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रही है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रही है। तो अभी अगर ये कंपनी ने कुछ अच्छा इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर कुछ भी अच्छी न्यूज़ आती है तो ये ज़्यादातर यहाँ से जाके करेक्शन हो चुका है ऑलमोस्ट इसका, तो यहाँ पे अब ऊपर जा सकती है। या फिर अगर कुछ बैड न्यूज़ आई मार्केट रिलेटेड, ओवरऑल मार्केट गिरा, तो ये यहाँ से भी ब्रेक डाउन करके नीचे आ सकता है। तो ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप अगर कंपनी के बारे में फंडामेंटली आपको पता है तो आप इसमें इन्वेस्ट बेझिझक होके कर सकते हो। तो अगर आपको इसका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ, यहाँ से अगर ये फंडामेंटली स्ट्रांग है तो डेफिनेटली ये कंपनी ऊपर जाएगी। अभी इसका आप वीकली देख लेंगे तो वीकली में भी देखेंगे तो ये स्ट्रांग सपोर्ट पे ही है इसका। यहाँ पे देखिए ये इसका स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है, काफ़ी टाइम इस पे आया है एंड देन यहाँ से रिवर्सल भी लिया है इसने। अगर नहीं होता है तो ये जो है सेकेंड लाइन 412 का लाइन है जो ये यहाँ पे इसका सेकेंड सपोर्ट हो सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है, जो कि बहुत कम चांसेस है ये ब्रेक होने के, ठीक है, तो ये भी ब्रेक होता है तो ये उसका सपोर्ट रहेगा 354 का। लेकिन कंपनी अगर आप देखोगे तो हाउस होल्ड ब्रांड्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये इतना नीचे तक तो आई डोंट थिंक ब्रेक होगा। इसके लिए ये कंपनी के फंडामेंटल हम लोग देख लेते हैं। तो फंडामेंटल देखने के बाद में हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें ये कंपनी में क्या करना चाहिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम लोग अभी कंपनी के रेशियोज देख ले। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 20,051 करोड़ का है। करंट प्राइस है इसकी 455 रुपीज़ का। लो बनाया था इसने 341 रुपीज़ का और हाई बनाया है 589 रुपीज़ का। स्टॉक का पी है 27.8, बुक वैल्यू है इसकी 54.6, डिविडेंड यील्ड है 1.76 का। और यहाँ पे ROCE देखेंगे तो 28% का है, ROE है इसका 28.3% का, फेस वैल्यू 1 है, EPS इसका 16.3 है। इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी लो पे ट्रेड हो रही है ये कंपनी, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दे चुकी है अभी। तो आप देखो इंडस्ट्री पी कितनी है 43.5 और इसका जो स्टॉक पी है 27.8 का है। तो काफ़ी सस्ते दाम पे मुझे ऐसा लग रहा है ये मिल रही है। बट अभी भी हमें देखना है इसका Q3 का नंबर कैसा आया था, उसके बाद ही हम लोग आगे सोच सकते हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 8.33 का है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.04 का। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लेकिन यहाँ पे इसका एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है जो इसका प्लेज
परसेंटेज है वो 13.3% का है। ये नेगेटिव पॉइंट इसका सबसे बड़ा है। करंट रेशियो इसका 1.82 का है। क्विक रेशियो है 1.38 का। और जो क्वार्टरली सेल्स जो उसका हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है, 1.38% का क्वार्टरली सेल्स है, जो कि बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है इसका। ये हो गया सेकेंड नेगेटिव पॉइंट। फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे 13.3% का। तो क्वार्टरली प्रॉफिट तो अच्छा है लेकिन सेल्स इसका कम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो माइनस में है, ट्रेलिंग 12 मंथ का -14.7% का है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 54.47% का है, जो कि इसमें थोड़ा सा ट्रेलिंग 12 मंथ में इम्प्रूव हुआ है। फिर ये पीईजी रेशियो देखेंगे तो 2.55 का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे 2-3 चीज जो है वो नेगेटिव लगी है कंपनी के बारे में। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी कंपनी के हम लोग प्रॉस देख लेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। उसके अलावा कंपनी ने जो ROE दिया है वो दिया है 31.4% का। एक पॉजिटिव पॉइंट है, 3 ईयर्स में 31.4 का दिया है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड, तो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो भी बहुत अच्छा दिया है। Q3 का भी डिविडेंड जो आया है वो भी बहुत ही अच्छा आया है। फिर कॉन्स देख लेंगे इसका, तो इसका जो बुक वैल्यू है वो 8.33 टाइम्स है। और जो कंपनी ने जो सेल्स दिया है वो बहुत ही पुअर दिया है। टैक्स रेट सिम्स लो, और जो डेटर डे वो इंक्रीज हो गया है 36 से 44 डेज से। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेंगे तो सेल्स इसका आप देखोगे ना तो कंटिन्यूसली इसका सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए जून 2023, सितंबर 2023 और दिसंबर 23 कंटिन्यूसली इसका सेल्स इंक्रीज हुआ है। वैसे ही उसका एक्सपेंसेस भी थोड़े इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये भी कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। तो यहाँ तक तो फंडामेंटल इसका ठीक लग रहा है। फिर बाद में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये भी इसका इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। देन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इसका इंक्रीज होते जा रहा है। EPS इन रुपीज़ देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूसली इसका इंक्रीज होते जा रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से इसके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे हम लोग, तो ये सेल्स में देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का है और ये मार्च 2023 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 ईयर का डेटा है और ये सिर्फ 3 क्वार्टर्स का है, 1 2 3 यानी 3 क्वार्टर का ही नंबर है। तो ये आप देखोगे सेल्स इसका इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, इसमें अभी 1 क्वार्टर का डेटा अभी तक आना बाकी है, तो ये जब आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख लेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये भी कंटिन्यूसली इसका इंक्रीज होते जा रहा है। इसमें भी अगर 4th क्वार्टर का ऐड हो जाएगा तो ये भी इम्प्रूव हो जाएगा, उस इससे ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। देन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27 का है, प्रीवियसली 25 का था, इसमें भी ऐड होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। नेट प्रॉफिट देख लेंगे हम लोग तो ये 627 का था और अभी सिर्फ 3 क्वार्टर्स का देखेंगे तो 719 का। तो ओवरऑल यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में तो यहाँ पे भी अच्छे है इसके नंबर। कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे तो इक्विटी कैपिटल देखेंगे तो कंटिन्यूसली वही है 44 का। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे है और बोरोइंग जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। टोटल एसेट देख लेंगे इसका तो एसेट भी इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। कंपनी का कैश फ्लो देख लेंगे। कैश फ्लो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इम्प्रूव किया है कंपनी ने, और ये जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसके अंदर भी कंपनी थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन ये अभी नेगेटिव में है। नेट कैश फ्लो अगर हम लोग देख लेंगे तो इसका नेट कैश फ्लो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया 19 का। उसके बाद में हम लोग देखेंगे रेशियोज, तो रेशियोज में डेटर डे देख लेंगे तो 44 हो गया है, यानी कि ये इंक्रीज हो गया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, और पहले 37 था। और इन्वेंट्री डेज देख लेंगे तो 100 हो गया है, यानी कि यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है, कंपनी ने इम्प्रूव किया है। देन डे पेएबल देखेंगे तो 126 हो गया है, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपनी का। देन कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो 37 हो गया है, ये इसका जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, और पहले 31 था, अभी 37 हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे कंपनी का, तो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो कितना है 54.84% का, जिसमें से 13% ऑलमोस्ट प्लेज पे रखा हुआ है। देन ये उतना ही है कंटिन्यूसली। फिर FI का होल्डिंग देखेंगे तो FI ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। ठीक है, FI ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है और इसमें इन्वेस्ट किया है। और DI का देखेंगे तो DI ने अपनी होल्डिंग कम की है, यानी कि DI से होल्डिंग
कम होके एफआई ने बाय कर लिया है और थोड़ा पब्लिक ने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, एफआई ने डेफिनेटली इंटरेस्ट दिखाया है और डीआई ने अपना इंटरेस्ट कम किया है। उसके अलावा पब्लिक ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो पब्लिक नहीं, लेकिन एफआई के ऊपर ऐसा है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसमें एनालिसिस किया है, उसके बाद में ही उन्होंने डिसीजन लिया रहेगा इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। तो ये ऐसा सोच सकते हैं कि कंपनी काफ़ी आगे ग्रो कर सकती है, क्योंकि जो इसके Q3 रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि, और इनका जो इंटरव्यू भी हुआ था, जो इसके सीईओ है या चेयरमैन है उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि Q4 के जो नंबर आएंगे वो डेफिनेटली अच्छे आएंगे। कितना आएंगे, कितने अच्छे आएंगे, वो उसका कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि वो नंबर्स अच्छे आएंगे। तो अभी हम लोग कंपनी के Q3 के नंबर्स देख लेते हैं, हाइलाइट्स देख लेंगे। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है 996 करोड़ से, और 1% का ही सिर्फ ग्रोथ आया है, ज़्यादा नहीं आया है। जो इसका डोमेस्टिक बिजनेस है वो फ्लैट ग्रोथ दिया है उसने 5% का, और जो इसका इंटरनेशनल बिजनेस से जो आता है वो 8% का ग्रो हुआ है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है 11% का। ग्रॉस मार्जिन ये कंपनी का 68.8% का है, और इसका जो बेसिस पॉइंट इम्प्रूव हुआ है 290 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है। एबिडा इसका है 7% का, और जो अमाउंट है 315 करोड़ का। एबिडा मार्जिन इम्प्रूव हुआ है 170 बेसिस पॉइंट से। फिर पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 258 करोड़ से ग्रो हुआ है 9% का। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इम्प्रूव बाय 180 बेसिस पॉइंट्स, और जो कंपनी ने डिविडेंड बोला है वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 400% का, जो कि है 4 रुपीज़ पर शेयर का। तो कंपनी के जो Q3 के नंबर्स है उसके अंदर कंपनी ने मेंशन किया है, उन्होंने कहा है जो Q3 ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी लॉन्च झंडू अग्निबाम, कंपनी ने झंडू अग्निबाम लॉन्च किया है। और उसके अलावा कंपनी ने लॉन्च किया है 5 डिजिटल फर्स्ट लॉन्च ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑन इट्स D2C पोर्टल। झंडू केयर प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस स्नैपशॉट देख लेंगे तो डोमेस्टिक नॉन विंटर प्रोडक्ट से देखेंगे तो 5% का ग्रोथ है। डोमेस्टिक विंटर कॉन्टेक्सचुअल प्रोडक्ट से देखेंगे तो ये डिक्लाइन हुआ है। फिर टोटल डोमेस्टिक से जो ग्रोथ आया है वो फ्लैट ग्रोथ आया है, ज़्यादा डोमेस्टिक से ग्रोथ नहीं आया है। इंटरनेशनल बिजनेस से देखेंगे तो कांस्टेंट करेंसी जो है वो 11% से इंक्रीज हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस से INR देखेंगे तो 8% से इंक्रीज हुआ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1% से इंक्रीज हुआ है। मटेरियल कॉस्ट 7% से डिक्लाइन हुआ है। एबिडा ग्रोथ देख लिया है हमने 7% से, और पैट ग्रोथ 9% से। यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो 290 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। एबिडा मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट से, पैट मार्जिन 180 बेसिस पॉइंट से। तो इस कंपनी के नंबर जो है वो डोमेस्टिकली इतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन इंटरनेशनली इस कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं। लोग देख लेंगे कंपनी का ब्रांड वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो नवरत्न एंड डर्मिकूल से देखेंगे तो 7% ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देख रहे तो। पेन मैनेजमेंट रेंज से देखेंगे तो 3% का ग्रोथ है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हेल्थ केयर रेंज देखेंगे तो ये ग्रोथ फ्लैट है इसका। बोरो प्लस रेंज से देखेंगे तो -9% से, यानी कि डिक्लाइन हुआ है 9% से। उसके अलावा हम लोग केश किंग से देखेंगे तो -13% से डिक्लाइन हुआ है। मेल ग्रूमिंग रेंज से -16% से डिक्लाइन हुआ है। और फिर यहाँ पे जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की थी ये कंपनी में, द मैन कंपनी एंड ब्रिलेयर के अंदर, तो यहाँ से उनको रोबस्ट सेल्स ग्रोथ मिला है 80% का Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में, और 112% का ग्रोथ मिला है 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो ये दो ब्रांड से तो कंपनी को अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ मिला है। लेकिन कंपनी का स्नैपशॉट 450 प्लस इसके ब्रांड्स है, प्रोडक्ट्स है, 20 ब्रांड्स है। इसके टर्नओवर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 तक का तो 3406 करोड़ का है। इसका डेट फ्री कंपनी है ये 100%, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है 4000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 4.9 मिलियन का रिटेल आउटलेट रीच है इसका। 9.4 लैक्स के आउटलेट अंडर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में है। 70 प्लस कंट्रीज में इसका प्रोडक्ट बिकता है। और फिर 6.5 करोड़ हाउस होल्ड पेनिट्रेशन इन इंडिया, और फिर 140 प्लस प्रोडक्ट्स सोल्ड पर सेकेंड ग्लोबली। अमेजिंग। फिर 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में, और इसके एम्प्लॉयज देख लिया हमने। तो ओवरऑल ये कंपनी मतलब इतना अच्छा नंबर नहीं दी है, लेकिन करेक्शन आने के बाद में डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, 100% ऊपर जाएगा। लेकिन कब ऊपर जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। जैसे कि हमने इसका टेक्निकल देखा, ये काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है।
तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट करके बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।